हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज। हम IUQM 2025 सितंबर फर्स्ट वीक में होने वाला है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। और उसके लिए हम पिछला साल जो हमारे पास क्वेश्चन पेपर आया था IUQM 2024 का, उसके सॉल्यूशंस रिवाइज कर रहे हैं। 12 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। वीडियो शुरू करने से पहले हमारा चैनल द वैदिक गुरुज अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी कर लें, क्योंकि आपने तैयारी हमारे साथ करनी है और 100% सक्सेस की गारंटी तभी मिलेगी जब आप वैदिक गुरुज को फॉलो करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। तीन पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं हमें, ए बी और सी, और उनकी कंडीशन है कि ए इज ग्रेटर देन सी। ए की वैल्यू सी से बड़ी होनी चाहिए, बी कुछ भी हो सकता है। सेटिस्फाई द फॉलोइंग इक्वेशन। दो इक्वेशन दे रखी है, इनको सेटिस्फाई करना जरूरी है जो भी हम एबीसी निकालेंगे। देखने में शुरू में हो सकता है आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगे, बट मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बहुत इजी लगेगी। AC प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू BC प्लस A प्लस 66, ये पहली कंडीशन है। और दूसरी है A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 32, के जो तीनों इंटीजर निकलेंगे पॉजिटिव इंटीजर ABC, उन तीनों का सम जो है वो 32 आना चाहिए। मतलब किसी की भी वैल्यू 32 से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये कंडीशन हम लेके चलेंगे। स्टार्टिंग में जो दे रखी है AC प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू BC प्लस A प्लस 66, तो इसको लिख रहे हैं AC प्लस बी, जो ये प्लस का BC है इसको इधर ले आते हैं, माइनस का BC बन जाएगा। प्लस का A है इसको भी इधर ले आते हैं, माइनस का A बन जाएगा। यहां प्लस सी एज इट इज रहने दो, इज इक्वल टू 66, वहां लिख दिया। ठीक है, इतना। अब ये AC और माइनस A ये कंबाइन कर लेते हैं हम, AC माइनस A प्लस ये जो BC है और B ये भी कंबाइन कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं B माइनस BC। अब बच गया प्लस C, उसको ऐसे ही रहने दो, इज इक्वल टू 66। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, A, क्या लिख देंगे C माइनस 1 प्लस, यहां भी C माइनस 1 बना लेते हैं। ऐसा करते हैं, प्लस B की जगह इन दोनों में से माइनस B कॉमन ले लेते हैं। अगर आप माइनस B कॉमन लोगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, यहां भी C माइनस 1 बच जाएगा। मतलब हमने दोनों ब्रैकेट्स में जो कॉमन है C माइनस 1 वो सेम बना लिया, प्लस C रहने दो, इज इक्वल टू 66। अब जो C माइनस 1 और C माइनस 1 इन दोनों में टर्म्स में है, कॉमन ले लो, C माइनस 1 इंटू A माइनस बी प्लस C इज इक्वल टू 66। ठीक है, अब थोड़ा सा आसान करते हैं। ये जो टर्म है A माइनस बी ये अलग है थोड़ी सी, हम इसको लेट कर लेते हैं कोई और नंबर से। लेट A माइनस बी को मैं कैपिटल D से डिनोट कर लेता हूं। मान लो A माइनस बी जो है मेरा वो कैपिटल D है, तो क्या बच गया C माइनस 1 इंटू कैपिटल D प्लस C इज इक्वल टू 66। अब ये C माइनस 1 है, अगर मैं इसको भी C माइनस 1 बना लूं तो सॉल्व करना और आसान हो जाएगा। कैसे? आप कहेंगे यहां तो C है सिर्फ, C माइनस 1 कैसे बनेगा? बन ही नहीं सकता। तो बन सकता है, हम क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड, दोनों तरफ से एक माइनस कर लेते हैं, वो तो कर सकते हैं। तो क्या बनेगा, C माइनस 1 इंटू डी प्लस, दोनों तरफ से 1 माइनस करना है, तो यहां C माइनस 1 आ गया, देखो, इज इक्वल टू 66। फिर से फैक्टर बन गए, C माइनस 1 C माइनस 1, भूल गए यहां माइनस 1 करना था, दोनों तरफ करना है माइनस, तो यहां भी करना है। अब देखिए C माइनस 1 लेफ्ट साइड में फिर से कॉमन हो गया, तो C माइनस 1 कॉमन आया यहां से, और यहां से क्या बचा, सिर्फ D प्लस 1 इज इक्वल टू 66 माइनस 1 कितना है, 65। तो ये टर्म हमारे पास फाइनल आ गई, दो टर्म्स का प्रोडक्ट, C माइनस 1 और D प्लस 1 इज इक्वल टू 65। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे और हमारे पास ABC की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए फिर से लिख रहा हूं, C माइनस 1 D प्लस 1 इज इक्वल टू 65 आ गया है, और D भूलना नहीं है, हमने D क्या माना था, A माइनस बी, बाद में यूज करेंगे, अभी यूज नहीं कर रहे, अभी सिर्फ इसी को यूज कर रहे हैं। तो देखिए दो इंटीजर्स क्लियर है, ABC इंटीजर थे, स्टेटमेंट में गिवन थे, पॉजिटिव इंटीजर थे, तो दो पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट 65, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। केस 1, यहां 1 हो सकता है, मल्टीप्लाई 65, वो 65 होता है। केस 2, आप कह सकते हैं कि सर यहां 65 और यहां 1 हो सकता है, जी हां बिल्कुल हो सकता है, वो भी केस पॉसिबिलिटी है। केस 3,
और कौन से फैक्टर है 65 के? 5 और 13, तो आप लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 13 इज इक्वल टू 65। और चौथी पॉसिबिलिटी है केस 4, ये रिवर्स भी तो हो सकते हैं, 13 मल्टीप्लाई 5, जी हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, 13 मल्टीप्लाई 5 ये भी 65 है। तो ये 4 पॉसिबिलिटी हैं, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। तो इन्हीं चारों पॉसिबिलिटीज पे हम एलिमिनेशन मेथड से निकालेंगे इसको। एलिमिनेशन मेथड वाला हम चेक करते रहेंगे, जो जो पॉसिबल है वो लिख लेंगे, जो नहीं है वो डिलीट करते जाएंगे। तो हमें गिवन था a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 32, यानी तीनों इंटीजर का सम 32 होना चाहिए। अगर मैं इस केस की बात करूं यहां पर केस 2 की, 65 मल्टीप्लाई 1 यानी d प्लस 1 तो 1 है और c माइनस 1 65, c माइनस 1 65। मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं केस 2 की, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 65 माइनस 1 उधर जाके प्लस 1 यानी c इज इक्वल टू 66 हो गया। तो c 66 हो गया, मतलब पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि a की वैल्यू जो है हमें निकालनी है और तीनों का सम 32 होना चाहिए, या तो c 66 आ गया, तो नॉट पॉसिबल हो गया जी। ये तो लो केस 2 हमारा सीधा सीधा यहां से रिजेक्ट हो गया, ये तो गया। केस 1 की भी बात कर लेते हैं। केस 1 में क्या लिखा है 1, यानी c माइनस 1 जो है वो 1 के इक्वल है, माइनस 1 उधर जाके प्लस 1 बन जाएगा, c इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 हो गया। तो 2 तो हो सकता है अभी c की वैल्यू, क्योंकि a और b c और कुछ भी आ सकते हैं। चलिए यहां से c की वैल्यू 2 आ गई, और d प्लस 1 इज इक्वल टू क्या लिखना 65, और d क्या लिखा था भूलना नहीं है, d a माइनस बी लिखा था हमने, तो d की जगह पर a माइनस बी प्लस 1 इज इक्वल टू 65, और c की वैल्यू 2 है, तो कंडीशन क्या थी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 32। इसको ध्यान में रखना, ये बहुत जरूरी है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 32 है, c की वैल्यू 2 आ गई हमारी, पुट कर दो, कितना निकला a प्लस बी प्लस 2 उधर जाके माइनस 2 हो गया, 30 बच गया, और ये प्लस 1 उधर जाके माइनस 1 हो गया, यानी 65 माइनस 1, तो a माइनस बी 65 64 और a प्लस बी 30, लो हो गया काम, प्लस बी माइनस बी कैंसल, a प्लस ए 2a, और ये हो गया 4 और 6 प्लस 3 9 94। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई 94/2, यानी कि 2 4 8 और 2 7 14 47 आ गया जी। ये कंडीशन क्या थी, तीनों का सम कितना होना चाहिए 32, बट ए ही 47 आ गया, 32 से तो बहुत ज्यादा, तो ये भी भैया नॉट पॉसिबल हो गया, यानी केस 1 और केस 2 तो दोनों रिजेक्ट हो गए हमारे। अब कौन सा बचा है केस 3 और केस 4, तो सॉल्व कर लेते हैं। देखिए केस 3 फिर से लिख रहा हूं, c माइनस 1 d प्लस 1 इज इक्वल टू 65 था, d की वैल्यू भूलना नहीं है, a माइनस बी है। केस 3 में पॉसिबिलिटी क्या थी 5 मल्टीप्लाई 13 इज इक्वल टू 65, यानी c माइनस 1 5 हो सकता है, तो माइनस 1 उधर जाके प्लस 1 हो जाएगा, तो c की वैल्यू 6 आ गई। कंडीशन क्या थी a प्लस बी प्लस सी 32 होना चाहिए, c की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ a प्लस बी प्लस 6 कर देंगे c की जगह, तो प्लस 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 32 में से 6 गए, बता दो भाई 32 में से 6 गए 26, तो a प्लस बी तो 26 आ गया, और d प्लस 1 वो कितना होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग 13, d की वैल्यू क्या थी भूलना नहीं है, a माइनस बी प्लस 1 इज इक्वल टू 13, तो a माइनस बी प्लस 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा 12, तो a माइनस बी 12 और a प्लस बी 26, सॉल्व कर दो, प्लस बी माइनस बी कट गए, 2a इज इक्वल टू 38, यानी a की वैल्यू क्या आ गई 19, a तो 19 आ गया। अब क्या निकालना है b और c, चेक कर लें पहले, a माइनस बी, b निकालने की जरूरत भी नहीं है हमें, क्योंकि a निकालने के लिए कहा था 19 है और c की वैल्यू 6 आई थी, कंडीशन थी a शुड बी ग्रेटर देन c, a की वैल्यू c से ज्यादा होनी चाहिए, b जो मर्जी हो सकता है, तो देखिए a की वैल्यू c से तो ज्यादा आ गई 19, तो ये तो एक केस हो गया मेरे पास। केस 3 में मेरे पास दो वैल्यू आ गई a 19 और c 6, जो दोनों मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। केस 4 अभी बचा हुआ है, उसको भूलना नहीं है। केस 4 पे जब आऊंगा, केस 4 भूलना नहीं है, c माइनस 1 d प्लस 1 इज इक्वल टू 65, यानी कि 13 मल्टीप्लाई 5 लिखना इस बार, तो c माइनस 1 कितना है 13, यानी c इज इक्वल टू माइनस 1 उधर जाके
+1 हो जाएगा 14 और d + 1 65। d क्या था भूलना नहीं है, d की वैल्यू a - b बताइए शुरू में ही, तो +1 उधर जाके -1 यानी a - b कितना आया 64। a - b 64 आ गया हमारे पास और c की वैल्यू 14 निकाली है। पता है ना इसको कहां रखना है, तीसरी कंडीशन में जो दूसरी हमें दी थी a + b + c 32 वाली में c की जगह 14 रख दो = 32। तो a + b कितना आ गया 18। भाई 32 में से 14 को माइनस करना है आपने, 18 ही बचेगा। तो a + b 18, a - b 64, सॉल्व कर दो, कट गए। a + a 2a कितना आ रहा है 8 और 4 12, 6 1 7 और 1 8, 82। a की वैल्यू कितनी आ गई 41। और कंडीशन क्या है a + b + c तीनों का सम इंटीजर का कितना होना चाहिए 32। भाई अब a ही 41 आ गया तो तीनों का सम 32 कैसे हो सकता है, तो ये भी नॉट पॉसिबल, मतलब रिजेक्टेड, केस 4 भी रिजेक्टेड। 1 और 2 पहले हो गए थे, तो इसका मतलब सिर्फ एक केस 3 से हमारे पास राइट आंसर आ रहा है, वो है a 19 और c 6, और कंडीशन हमारी a > c उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर जो हो जाएगा 19, द वैल्यू ऑफ a। तो देखा बच्चों आपने, कई बार कॉम्प्लिकेटेड दिखने वाली इक्वेशंस को भी हम बड़े ही अच्छे तरीके से और बड़ी आसानी के साथ सिंप्लीफाई कर सकते हैं। डिपेंड करता है हमारी कंसंट्रेशन उस वक्त कैसी है, स्टेट ऑफ माइंड कैसा है। प्रेशर नहीं लेना है बिल्कुल भी, बड़े ध्यान से बड़े आराम से पेशेंस के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वैदिक गुरु से आसान तरीके से कोई भी आपको समझा नहीं सकता, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपके लिए बहुत जल्द लेके आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।